कार्रवाई करनी है वो शुरू होगी। साथ ही ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस CID को जाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन आनंद जी, पुलिस जो कहती है, और ये नॉर्मल आंखों देखी जो बात है, लाइव था लड़का, उसमें साफ दिख रहा हथियार फेंक दिया गया, और उसके बाद पता चला गोली मार दी गई। तो डेफिनेटली किसी तरीके से नेचुरल जस्टिस के लिए है कि कुछ ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग नजर आए, जो मुझे लगा वहाँ जाके ये आग में घी डालने की जरूरत है। चेहरा कौन चमका रहा है, क्यों चमका रहा है? आप ही जाना है महाशय। और जब ये हो रहा था, जब हमारा भाई यहाँ पे इस तरीके से बलिदान हो गया, उसके पहले काश आपके ये माइक उसको लगा दिए गए होते, उसकी बात जनता तक पहुँच गई होती। न्यूज़ 4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला लगातार तूल पकड़े हुए है और ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ इस मामले को लेकर के बयानबाजी जारी है, तो वहीं बड़े बड़े विधायक, मंत्री और नेताओं का रोज भरत तिवारी के घर आना जाना लग रहा है। और इसी बीच देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बक्सर विधायक और पूर्व IPS आनंद मिश्रा भरत तिवारी के घर पहुंचे। उन्होंने वहां पर पहुंच करके उनके परिवार से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि भरत तिवारी यहाँ का बेटा है और मैं यहाँ का भांजा हूँ। इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि मैं भरत तिवारी के परिवार का दर्द समझ सकता हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मिश्रा, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ग्रुप में ही आएगा, किसी हाल में कोई एनकाउंटर नहीं था, ये सरासर हत्या है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जिनके नाम आ गए हैं। जुडिशियल इंक्वायरी में मैटर है। मुझे पूरा यकीन है कि जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही जो कार्रवाई करनी है वो शुरू होगी। साथ ही ये मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला पुलिस CID को जाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन आनंद जी, पुलिस में खुद आप रहे, इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही FIR दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, गिरफ्तारी का जो मामला है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि गिरफ्तारी को लेकर क्या स्टैंड है। जरूर है कि इस पूरे विषय में न्याय हो, और वो मतलब सिर्फ न्याय हो ही नहीं, वो दिखे भी कि न्याय हो रहा है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग डीके बसु गाइडलाइंस क्या कहती है? एक पूर्व IPS रहे हैं, डीके बसु गाइडलाइंस बिल्कुल। देखिए, डीके बसु गाइडलाइंस भी जो कहती है, और ये नॉर्मल आंखों देखी जो बात है, लाइव था लड़का, उसमें साफ दिख रहा हथियार फेंक दिया गया, और उसके बाद पता चला गोली मार दी गई। तो डेफिनेटली किसी तरीके से नेचुरल जस्टिस के लिए है कि कोई भी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। इसको ह्यूमन राइट्स के एंगल से इसको जरूर देखा जा रहा है, और इस पर डेफिनेटली एक मर्डर का केस लगेगा। और जिसको आनंद जी, आप भी SP रहे, क्या डिमांड हुई होगी STF की? STF को किसने यहाँ पे बुलाया? क्या SP की तरफ से डिमांड गई होगी? देखिए, ये जरूर जो लोकल पुलिस होता है, जो भी चाहिए होता है, ऊपर से यानी शाहपुर की थाना की नाकामी थी इसमें, मानते हैं आप इसको? देखिए, नाकामी तो है, वो नाकामी अब साक्षात सबके सामने आ गई है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसमें कौन किसना गलत किया, किसका यहाँ मैलाफाइड इंटेंशन था, कौन बोनाफाइड इंटेंशन था, सब निकल के आएगा, और इस मामले में न्याय होगा। इस बात को लेकर आप कल तक सरकार को कल तक अल्टीमेटम परिवार ने दिया है। 12 दिन आप कहाँ थे? जी, लोग पूछ रहे हैं, हमने देखिए भाई साहब, मेरा भी एक जीवन है, जिसके कारण से मैं थोड़ा पहले ही कहीं किसी काम के कारण से बाहर था, लेकिन लगातार जुड़े हुए थे। राकेश जी जो है कि हमारे माननीय विधायक है, ये लगातार उस दिन से हम लोग फोन के टच में है। साथ ही मैं DIG साहब से, SP साहब से, जहाँ जो हो सकता है मैं उस चीज़ को कर रहा था। दुर्भाग्य से मैं थोड़ा पहले और आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग नजर आए, जो मुझे लगा वहाँ जाके ये आग में घी डालने की जरूरत है। चेहरा कौन चमका रहा है, क्यों चमका रहा है? आप ही जाना है महाशय। और जब ये हो रहा था, जब हमारा भाई यहाँ पे इस तरीके से बलिदान हो गया, उसके पहले काश आपके ये माइक उसको लगा दिए गए होते, उसकी बात जनता तक पहुँच गई होती, तो मुझे लगता है हमारा भाई भी बच सकता था। हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। यहाँ के लोग एक दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। आपका प्रशासन सुन लिया होता, ये सोशली सोसाइटी हमें जरूरत था अपने भाई को गाइड करने का, प्रशासन को जरूरत था रिस्पॉन्ड करने का। आपकी भी एक ड्यूटी बनती थी कि उसके बाद ये जो हुआ गलत हुआ, इंक्वायरी जुडिशियल हो रही है, जो निकल के आएगा वो जरूर उस पे जो आएगा SDM पे अगर सवाल आ रहा है, तो इंक्वायरी में निकल के आएगा, उस पे भी कार्यवाही की जाएगी। परिवार का अल्टीमेटम दिया है सर, परिवार का इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी में